माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, आज हम कहेंगे ना, आज हम सीखेंगे विश। आई विश, काश मैंने ये किया होता, काश मैं ये कर पाती, काश ये मैं कर लूँ। ऐसा हम सीखेंगे। मतलब कि जो विश होता है ना, हमेशा हम हर एक बात में हमेशा हम हर बात में बोलते हैं काश ये हो जाता, काश ये हो गया होता, काश काश काश। तो इतना काश आता है कि सोचते हैं कि उसको हमेशा सोचते रहते हैं इसके बारे में। तो उस विश को हम सीखेंगे कि आई विश हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट के लिए जो आई विश होता है वो अलग तरीके से यूज होता है, पास्ट के लिए जो होता है वो अलग तरीके से यूज होता है, और जो फ्यूचर के लिए होता है वो भी अलग तरीके से यूज होता है। सो आज हम सीखेंगे कि हम आई विश को कहाँ और कब और कैसे यूज करते हैं। ओके। सो जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बोलती कि काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है, ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि काश मैं डॉक्टर होती, काश मैंने अपना चैनल पहले स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने काश मैं उस समय ऐसी गलती ना करती, काश मैं अपना घर खरीद पाऊँ। ये फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में हम आई विश को कहाँ और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काश के बारे में, विश के बारे में, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। आई विश ये होता, आई विश वो होता, या मैं ये कर पाता। ठीक है, तो आई विश मतलब होता है काश। ठीक है, अब प्रेजेंट विशेस अलग होते हैं, पास्ट विशेस अलग होते हैं, और फ्यूचर विशेस अलग होते हैं। जो प्रेजेंट विशेस होता है ना उसको हम पास्ट में मांगते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट विशेस होता है ना उसको हम पास्ट में प्रोनाउंस करते हैं, पास्ट में करते हैं। जब हम कुछ एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो पास्ट विशेस होते हैं उसको पास्ट परफेक्ट में हम मांगते हैं। ठीक है, उसको पास्ट परफेक्ट में हम प्रोनाउंस करते हैं, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बना के बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उसको वैसे नहीं बोलते। और जो फ्यूचर वाले होते हैं वो क्या किसके साथ जाते हैं, जो फ्यूचर वाले विश होते हैं वो कुड और गुड के साथ जाते हैं। ठीक है, ये सारी मिस्टेक सबसे होती है, बहुत सारे लोगों से होती है, बहुत सारे लोगों से होती है। ठीक है, तो हम इसको करेक्टली समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा पहले, मतलब कि जो जिसके बारे में बात कर रहा है वो रहेगा, फिर विश रहेगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा। और जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तब जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विश रहेगा, जो भी हमारी विशेष है वो विश रहेगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट रहेगा और पास्ट टेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विश, ये क्या हो गया, ये आई हो गया पहला सब्जेक्ट। ठीक है, विश लगा दिया बीच में। ठीक है, और ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा पास्ट टेंस का वो हेल्पिंग वर्ब, और ये हमने जो भी हमें चाहिए वो हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए है आई विश आई हैड मोर मनी। आई विश आई हैड मोर मनी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास और पैसे हो, मैं ये चाह रही हूँ, मतलब अभी चाह रही हूँ, लेकिन इसको हम किस में बोलेंगे, पास्ट टेंस में बोलेंगे। ठीक है, जब हम बनाएंगे सेंटेंस तो पास्ट टेंस में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इस समय इनफ मनी नहीं है, मतलब प्रेजेंट में तो है नहीं ना वो मनी, मैं विश कर रही हूँ, तो वो पास्ट में ही विश करेंगे। मतलब कि हमारे पास इनफ मनी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम विशिंग कि मेरे पास ज्यादा पैसा होता। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पास्ट में कमाया नहीं इसलिए आज मेरे पास है नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको पास्ट में प्रोनाउंस करेंगे। पास्ट में टेंसेस बनते हैं, जब भी हम विश की बात प्रेजेंट में करते हैं तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करके बोला जाता है। तो आई विश आई हैड मोर मनी, मैं ये उम्मीद करती हूँ या काश मेरे पास और पैसे होते। इट मीन्स आई डोंट हैव इनफ मनी, दैट्स व्हाई आई एम विशिंग ना। तो इसलिए हमेशा जो प्रेजेंट टेंस के विश रहेंगे, जो प्रेजेंट वाले विश रहेंगे, उनका हम प्रोनाउंसिएशन, उनका हम सेंटेंस, और हम उनको बोलेंगे किसमें, पास्ट टेंस में। एब्सोल्युटली राइट। फिर जो पास्ट के विशेष रहते हैं, ठीक है, जो पास्ट के विशेष रहते हैं उसको किसमें बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट में बोलते हैं। पहले हम प्रेजेंट के पूरे समझ लेते हैं। प्रेजेंट का हमने एक एग्जांपल दिया, आई विश आई हैड मोर मनी बिकॉज आई हैवंट दिस टाइम इनफ मनी, दैट्स व्हाई आई एम विशिंग कि आई विश कि आई हैड मोर मनी। ओके, तो इसलिए जब भी कभी हम प्रेजेंट में किसी भी चीज की विश करते तो उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते। दूसरा एग्जांपल ये है, आई विश आई वर अ डॉक्टर, मैं काश मैं एक डॉक्टर रहती। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि काश मैं एक डॉक्टर रहती। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं इस समय एक डॉक्टर नहीं हूँ ना, दैट्स व्हाई आई एम विश, अगर मैंने पढ़ाई किया होता या मैं अच्छे से करी होती तो डेफिनेटली मैं होती। तो दैट्स व्हाई जब भी कभी हम, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हम कभी अपने विश की बात करते हैं, प्रेजेंट विश की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पास्ट टेंस में उसका सेंटेंस बनता है। ओके, ठीक है, होप आपको ये दो सेंटेंसेस से समझ में आ गया होगा। आई विश
वॉज अ डॉक्टर, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एक डॉक्टर होती। आई एम नॉट अ डॉक्टर इन दिस टाइम, दैट्स वाई आई एम विशिंग। ओके, फिर सेकंड है पास्ट विशेस। जो पास्ट के हमारे विशेस होते हैं वो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उसको चेंज करते हैं। लाइक पहले सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि मतलब जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, फिर विश हमारा रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट रहेगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। जैसे आई हो गया पहला सब्जेक्ट, फिर हमारा विश हो गया, फिर ये सेकंड वर्ब हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे विश कर रहे हैं, हम क्या विश कर रहे हैं, आई विश आई हैडंट ईटेन सो मच, मीन्स दैट आई एट अ लॉट, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो मैं विश कर रही हूँ कि मैं उसमें ज़्यादा नहीं खाई होती। जैसे कि हम कभी कभी होता है कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमसे घबराहट होती है या फिर हमें अनकॉन्शियस फील होता है, तो हम कहते हैं ना काश मैंने ज़्यादा ना खाया होता। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई विश आई डोंट हैव टू मच, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। वहाँ पर हम यूज करेंगे आई विश आई हैडंट ईटेन सो मच, मैं ज़्यादा नहीं खाई होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो आई ईट अ लॉट, मैंने ज़्यादा खा लिया इसलिए आई विश आई हैडंट ईटेन सो मच, मतलब कि ये किसमें हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो आई विश हो गया, आई हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, विश हो गया हमारा विश, सेकंड सब्जेक्ट हो गया आई, फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो गया हैवन, फिर उसके बाद हमने ईटेन सो मच मतलब हमने ज़्यादा खा लिया वो हमने बता दिया। एक और के साथ हम समझते, आई विश आई स्टडीड हार्डेड एट स्कूल, मैं विश करती हूँ काश मैंने अपने स्कूल के समय में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती, बहुत अच्छा से पढ़ाई किया होता। ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई किया होता, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पे। तो आई डिडंट स्टडी हार्डर, हमने उस समय अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए हम विश कर रहे हैं ना, आई डिडंट स्टडी हार्डर, मैंने उस समय अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी इसलिए आई विश टुडे आई एम विशिंग, मतलब कि मैं विश कर रही हूँ कि आई विश आई स्टडीड हार्डेड एट स्कूल, मैं स्कूल के समय में और भी ज़्यादा मन लगा के और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। जब भी कभी फ्यूचर में हम कोई विश की बात करते हैं, किसी भी विश की बात अगर हम फ्यूचर में करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट, विश, सेकंड फॉर्म और कुड और वुड आता है। ठीक है, कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आई विश आई कुड स्लीप मोर, मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ काश मैं और सो पाती, मतलब कि मैं सो नहीं पा रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काश मैं और सो पाती। फ्यूचर की बात करें, सो पाती फ्यूचर में मतलब कि सोती रहती। आई कांट स्लीप राइट नाउ दैट्स व्हाई आई एम विशिंग, आई कांट स्लीप नाउ दैट टाइम दैट्स व्हाई आई एम विशिंग कि आई विश आई कुड स्लीप मोर। ठीक है, ये फ्यूचर की जहां भी बात आएगी वहां पे कुड और वुड का यूज करके तब हम अपने विश को रखेंगे सामने, आपको यही चीज समझना है। फिर सेकंड है, ये सेकंड एग्जांपल है, आई विश आई वुड स्टॉप रेनिंग, मैं बारिश हो रही है मतलब इट्स अ रेनिंग, इट इज रेनिंग इन दिस टाइम, सो आई विश आई वुड स्टॉप रेनिंग, कि मैं इस बारिश को बंद कर पाती। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बंद तो हो नहीं रही है, फ्यूचर में अगर हम उसको बंद कर पाते तो आई विश आई वुड स्टॉप रेनिंग, कि मैं पानी को बंद कर पाती, मैं बारिश कर लेते हैं कि जो विश होता है मतलब हम कोई भी काश शब्द बनाते हैं जहाँ पे वहाँ पे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हम जो प्रेजेंट टेंस का होता है, जो प्रेजेंट में हम विश मांग रहे हैं उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। जो पास्ट टेंस में हम विशेष मांगते हैं मतलब पास्ट की विश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देते हैं। और जो फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में हम जो विश मांगने वाले रहते हैं उसको कुड और वुड में चेंज कर देते हैं। तो होप आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी, और ये क्लास समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हर एक समय जब भी कोई विश की बात करते हैं तो आई विश आई विश आई विश बस बोल देते हैं, उसके आगे पीछे की सेंटेंस को ध्यान में नहीं रखते। तो होप आज के बाद ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट में हम अपने विश के बारे में कैसे बात करेंगे, पास्ट में कैसे बात करेंगे और फ्यूचर में कैसे बात करेंगे। सो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।